हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग बनेगी और ये वोकेबलरी आपके बहुत काम में आएगी। तो चलिए न्यूज़ पढ़ते हैं। और इस न्यूज़ की हेडिंग इन्होंने दी है, बीजेपी रैटल्ड व्हेन एवर राहुल स्पीक्स कांग्रेस। यानी कि बीजेपी रैटल, रैटल का मतलब होता है झुनझुना बजाना, व्याकुल होना, बकवास करना। तो बीजेपी व्याकुल हो जाती है व्हेनेवर, जब कभी राहुल स्पीक्स, राहुल बोलते हैं। कांग्रेस ने ऐसा कहा। चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे। हिटिंग बैक एट द बीजेपी, बीजेपी पर हिट बैक करते हुए, वापस चोट करते हुए, ओवर इट्स क्रिटिसिज्म, इसके क्रिटिसिज्म पर, इसकी आलोचना पर, किसकी, बीजेपी की, ऑफ राहुल गांधीज रिमार्क इन द यूके। यानी कि राहुल गांधी ने यूके में जो रिमार्क दिया, जो टिप्पणी दी, उसका क्रिटिसिज्म को, उसके क्रिटिसिज्म को लेकर बीजेपी पर जो है हिट बैक करते हुए द कांग्रेस ऑन ट्यूसडे सेड, कांग्रेस ने ट्यूसडे को कहा, द रूलिंग पार्टी इज रैटल्ड, कि रूलिंग पार्टी व्याकुल हो जाती है व्हेनेवर, जब कभी ही स्पीक्स, वो बोलते हैं, एंड वॉज रिसोर्टिंग। और रिसोर्ट का मतलब क्या है? रिसोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, और सहारा लेती है टू डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट का मतलब होता है किसी की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग का मतलब भी डिस्टोर्ट से ही होता है। एंड लाइंग, और झूठ बोलती है, ऑन हिज कमेंट्स, उनके कमेंट पर, उनकी टिप्पणी पर। क्या मतलब हुआ कि राहुल गांधी जब भी कोई बात बोलते हैं तो बीजेपी परेशान हो जाती है, बकवास करने लगती है, और उनके कमेंट को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, झूठ बोलती है। तो ऐसा कांग्रेस ने कहा। आगे देखिए, द कांग्रेस अटैक केम, कांग्रेस का ये जो अटैक है, हमला, केम आया, यानी कि कांग्रेस ने जो ये बीजेपी पर हमला किया, कब किया? आफ्टर रविशंकर प्रसाद, ए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, जब रविशंकर प्रसाद, जो पूर्व यूनियन मिनिस्टर हैं, लेस्ट आउट, लेस्ट आउट का मतलब होता है निंदा करना, कि जब रविशंकर प्रसाद ने निंदा की एट गांधी, राहुल गांधी की, फॉर हिज क्रिटिसिज्म, उनकी आलोचना के लिए, ऑफ द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यानी कि राहुल गांधी ने जो भारत की जो डेमोक्रेसी है उसकी दशा को लेकर, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी दशा को लेकर जो क्रिटिसिज्म किया था, जो बयान दिया था, उसके लिए जो है रविशंकर प्रसाद ने उनकी घोर निंदा की, और उसके बाद जो है कांग्रेस ने ये बयान दिया, ये हमला बीजेपी पर किया। आगे देखिए, एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, द बीजेपी लीडर ऑल्सो एक्यूज्ड, बीजेपी लीडर ने यह भी आरोप लगाया, अब एक्यूज का मतलब आरोप लगाना, गांधी, गांधी पर, ऑफ सीकिंग द इंटरवेंशन ऑफ यूरोप एंड द यूएस इन इंडिया, कि उन्होंने इंटरवेंशन की बात की, हस्तक्षेप की बात की, ऑफ यूरोप के एंड द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के, इन इंडिया, भारत में। यानी कि बीजेपी लीडर ने राहुल गांधी पे ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने यूरोप और यूएस का भारत के अंदर इंटरवेंशन, हस्तक्षेप की बात की है। एंड सैड ही हैज गॉन अगेंस्ट द कंसेंसस इन इंडिया, और कहा कि ही हैज़ गॉन अगेंस्ट, कि वो जा चुके हैं विरोध में, द कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति या आम राय, आम इन इंडिया, भारत में, लोगों की भारत में जो आम राय है उसके खिलाफ राहुल गांधी ने बात की है। अगेंस्ट एनी इंटरफेरेंस इन इट्स इंटरनल अफेयर्स बाय फॉरेन पावर्स, और आम राय क्या है कि कोई भी जो है इंटरफेरेंस, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए इन इट्स इंटरनल अफेयर्स, इंडिया के जो इंटरनल आंतरिक अफेयर्स मामले हैं, बाय फॉरेन पावर्स, विदेशी ताकतों के द्वारा। यानी कि इंडिया के अंदर जो लोगों की ये आम राय है कि भारत के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें विदेशी ताकतों का कोई हस्तक्षेप ना हो, इस राय के खिलाफ राहुल गांधी ने जाके बात की है। मिस्टर रविशंकर प्रसाद इज डूइंग वॉट ही एंड हिज सुप्रीमो डू बेस्ट, यानी कि रविशंकर प्रसाद
ने वही काम किया है जो बो और उनके सुप्रीमो डू वेस्ट अच्छी तरह से कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिस्टोर्ट, तोड़ मरोड़ना बात को, ट्विस्ट करना, इसको भी वही तोड़ मरोड़ के बात को पेश करना, डिफेम बदनाम करना, एंड लाई और झूठ बोलना विद ए स्ट्रेट फेस। स्ट्रेट फेस मतलब बिल्कुल एकदम जो है सामने ही। तो रविशंकर प्रसाद ने भी वही काम किया है जो वो खुद और उनके सुप्रीमो करते हैं, यानी कि बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना, बदनाम करना और झूठ बोलना। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी क्या, महासचिव जयराम रमेश सेड इन ए ट्वीट। ये बात जो है कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा। टैगिंग ए मीडिया रिपोर्ट ऑन प्रसाद्स रिमार्क, प्रसाद की टिप्पणी को टैग करते हुए मीडिया रिपोर्ट में कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट हेड पवन खेड़ा सेड। कांग्रेस का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसके हेड पवन खेड़ा ने कहा ऑन ट्विटर पर, क्या कहा? देयर इज नथिंग मोर अम्यूजिंग। देयर वहाँ इज है, नथिंग कुछ भी नहीं, मोर और ज़्यादा, अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब यानी कि मज़ेदार बात, या यूँ कह लीजिए कि इससे ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात और कुछ भी नहीं है। देन वॉचिंग एन अनएम्प्लॉयड, एक अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार को देखना, एक बेरोजगार लीडर को देखना, ऑफ किसके? रूलिंग पार्टी के। ट्राइंग टू सीक रिलेवेंस, जो कोशिश कर रहे हैं, टू सीक रिलेवेंस यानी कि अनुकूलता को प्राप्त करने की, एंड री एम्प्लॉयमेंट और फिर से रोजगार पाने की। ये बात क्यों कही अनएम्प्लॉयमेंट की? यानी कि रविशंकर प्रसाद पहले बीजेपी में यूनियन मिनिस्टर थे और अब नहीं हैं, इसलिए पवन खेड़ा ने ये बात कही कि रूलिंग पार्टी का एक ऐसा नेता जो अब अनएम्प्लॉयड इस समय है, वो इस तरह की बात कर रहा है, तो ये बड़ा अम्यूजिंग है, बड़ा हास्यास्पद है। Those who have a full-time job of twisting statement of opposition leaders, वो लोग, वो लोग जो कि फुल टाइम, जिनके पास जॉब है, किस बात का? ऑफ ट्विस्टिंग स्टेटमेंट ऑफ ओपोजिशन लीडर, यानी कि विपक्ष के नेताओं के बयानों को, स्टेटमेंट्स बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का जिनका फुल टाइम जॉब है, तो वो क्या है? फॉरगेट, भूल जाते हैं, दियर ओन फेवरेट स्लोगन, वो अपने खुद के फेवरेट स्लोगन को, स्लोगन मीन्स होता है नारा, फेवरेट मतलब प्रिय, अपने प्रिय नारे को भूल जाते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, जिन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, खेड़ा सेड, खेड़ा ने ऐसा कहा। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनाथे, कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे ऑल्सो हिट आउट, श्रीनाथे ने भी हिट आउट किया, उसने भी मतलब उन्होंने भी प्रहार किया एट द बीजेपी पर, ओवर इट्स क्रिटिसिज्म, यानी कि बीजेपी ने जो क्रिटिसिज्म किया उसको लेकर, ऑफ गांधी के, एंड सेड और कहा, यानी कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने जो क्रिटिसिज्म किया, जो आलोचना की, उस पर कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनाथे ने भी प्रहार किया, एंड सेड और कहा दैट द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट, की पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष ने मेड ए वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, बहुत शक्तिशाली स्टेटमेंट, बात कही थी, एज फार एज डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन इंडिया आर कंसर्न, एज फार एज जहाँ तक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, लोकतांत्रिक वैल्यू, मूल्य, इन इंडिया आर कंसर्न, भारत में जहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का सवाल है, तो उसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट दिया था, बहुत पावरफुल बात कही थी।